हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जनरल साइंस की एक सीरीज जिसके अंदर हम बात करेंगे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान की। आज से हम स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान के बारे में पढ़ना, बायोलॉजी के बारे में पढ़ना, और इसमें हम हर टॉपिक पे एक वीडियो बनाएंगे और उसके साथ साथ हम एक क्वेश्चंस की भी सीरीज रखेंगे ताकि वो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो सके आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज फर्स्ट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी, दैट इज इंट्रोडक्शन, जिसको हम परिचय भी बोलते हैं। बायोलॉजी, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 में लेमार्क, जो कि फ्रांस से थे, और ट्रेविरेनस, जो कि जर्मनी से थे, इन्होंने किया। यानी कि जब हम बायोलॉजी को दो वर्ड्स में फर्दर डिवाइड करते हैं, दो वर्ड्स में उनको तोड़ते हैं, तो हमारे पास जो वर्ड आता है दैट इज बायो, और दूसरा वर्ड हमारे पास आता है लोगोस। बायो का मतलब है जीवन और लोगोस का मतलब है अध्ययन, यानी जीवन का जो अध्ययन है वो आपको क्या बताता है, बायोलॉजी बताता है। बायोलॉजी को और अगर हम दो चीजों में ब्रेक करेंगे, एक है आपका जूलॉजी और एक है बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान की अगर बात करें तो जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, अरस्तु को जाता है, और अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। अरस्तु ने जंतु विज्ञान का जनक भी, मतलब फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को ही कहा जाता है। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलम, जिसके अंदर करीब 500 जंतुओं का वर्णन किया गया है। उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था थियोफेटस, जो कि यूनानवासी थे, और इन थियोफेटस ने वनस्पति विज्ञान पे अपनी किताब लिखी, यानी उसका अध्ययन किया, और वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाने लगे, फादर ऑफ बॉटनी कहलाने लगे, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक हिस्टोरिया प्लेंटेना नामक पुस्तक में करीब 500 वनस्पतियों का, पादप का वर्णन किया है। तो जूलॉजी जो है वो उसके फादर जो है वो है आपके अरस्तु, और बॉटनी जो है उसके फादर हैं थियोफेटस। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन तैयार हो गए हैं तीन। पहला, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी वो भी अरस्तु हैं, फादर ऑफ बॉटनी वो है थियोफेटस। थियोफेटस ने अपनी हिस्टोरिया प्लेंटेनम बुक के साथ साथ दो किताबें और लिखी थी, जिसमें पहली का नाम है इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, और दूसरी पुस्तक का नाम है ऑन द कॉजेज ऑफ प्लांट्स। ये दो पुस्तक के बारे में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक और चीज हम इसी के साथ पढ़ लेते हैं, यहां पे इंट्रोडक्शन दे देते हैं उस चीज का भी, वो है आपका कोशिका विज्ञान। जिसको हम साइटोलॉजी भी बोलते हैं। कोशिका विज्ञान किसने दिया, रॉबर्ट हुक। ठीक है, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो कोशिका का भी हम बात करेंगे, जो कि रॉबर्ट हुक ने दिया। साइटोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो रॉबर्ट हुक ने हमको बताया। साथ ही साथ अगर कोशिका की बात हुई है तो कोशिका से टिश्यू बना, टिश्यू से बना आपका ऑर्गन, कोशिका यानी सेल, टिश्यू यानी उत्तक, उत्तक से मिलकर आपका अंग बनता है, अंग के बाद आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है जिसको अंग तंत्र भी बोलते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से आपका एक ऑर्गेनिज्म बनता है जिसे जीव भी कहा जाता है। जो जीव है उसका पूरा जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके से होता है। यहां से क्वेश्चन आना कंफर्म तय है, और आते भी हैं। आपको एक ऑर्डर दे दिया जाता है, ऑर्डर में इनको अरेंज करना पड़ता है, ये आपको रैंडमली दे दिए जाते हैं और इनको ऑर्डर में आपको रखना पड़ता है। ठीक है,
ABCD के हिसाब से ऑप्शंस आते हैं और वहां पे ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले सेल, उससे बना है टिश्यू, टिश्यू से बना है ऑर्गन, और ऑर्गन से बना है ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म। कोशिका, उत्तक, अंग, अंग तंत्र और जीव। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक की हमारे बात करते हैं, जीवों के नामकरण का द्विनाम पद्धति। जीवों की आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत, क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं जीवधारियों का, उनकी शुरुआत कैरोलस लिनियस ने करी, जिन्होंने अपना 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जब उन्होंने दिया तो उन्होंने एक किंगडम जो बताया, एक जो जगत बताया वो है जंतु जगत, जिसका नाम है किंगडम एनिमिलिया, और दूसरा है पादप जगत, जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। लीनियस को वर्गीकी का पिता यानी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। टेक्सोनॉमी को हम हिंदी में वर्गीकी कहते हैं। टेक्सोनॉमी में अपने 3 स्टेप है, यानी पहले किसी भी जीवधारी को आइडेंटिफिकेशन कीजिए, उसकी पहचान कीजिए, उसको क्लासिफाई कीजिए, उसका वर्गीकरण कीजिए, और फिर उसका नामकरण कर दीजिए, यानी नॉमेनक्लेचर उसका किया जाता है। और जब भी हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो ऐसे केस में इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा में 2 शब्दों में या 2 शब्दों से मिलाकर लिखा जाता है। पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द उसका रहता है जाति। अगर हम बात करें वंश से, तो वंश का मतलब यहां पे है आपका जीनस से, और जाति से है मतलब स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मानव का, और मानव का जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो उसका वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। होमोसेपियन, तो होमो यहां पे उसका जीनस शो कर रहा है, और जो सेपियन है वो उसकी स्पीसीज यानी उसकी जाति को शो कर रहा है, उसकी जाति को बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कैरोलस लिनियस आए और उन्होंने वर्गीकरण कर दिया 2 चीजों में, जीवधारियों का वर्गीकरण किया 2 चीजों में। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास, ये काम था कैरोलस लिनियस का। कैरोलस लिनियस के बाद हमारे पास और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने और ज्यादा किंगडम दिए, और ज्यादा जगतों के बारे में बात की। उनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, उन्होंने एक जगत को और बताया कि एक जगत और है जो प्लांटी और एनिमिलिया के अलावा है, जिसका नाम है आपका प्रोटिस्टा। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम है कॉपलैंड। उन्होंने एक और जगत आपको बताया जिसका नाम है मोनेरा। और उसके बाद सबसे लास्ट में आर.एच. विटेकर आते हैं, और आर.एच. विटेकर बताते हैं कि एक जगत और है, यानी पूरे जगत का क्लासिफिकेशन उन्होंने कर दिया। टोटल 5 यानी 5 जगत हो चुके हैं अब तक, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और उन्होंने फंजाई एक लास्ट जगत बताया जिसको हम कवक भी बोलते हैं। फंजाई को हम कवक भी बोलते हैं, कवक। मोनेरा को हिंदी में मोनेरा ही बोला जाता है। प्रोटिस्टा प्लांटी पादप है, एनिमिलिया जंतु है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले 2 की, तो पहले 2 हमें किसने दिए? लीनियस ने दिए। फर्स्ट 2 हमको लीनियस ने दिए। उसके बाद हम बात करें किसकी? फर्स्ट 3 यानी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हमको किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल। और फिर उसके बाद आता है हमारे पास 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये हमको किसने बताया? कॉपलैंड ने। और लास्ट हमारे पास आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमको दिया है आर.एच. विटेकर। यानी यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। वो क्वेश्चन क्या बनेगा कि पहला सबसे पहले लिनियस ने 2 किंगडम दिए, उसके बाद अर्नेस्ट आए, तो अर्नेस्ट ने कौन सा किंगडम दिया? तो वो क्वेश्चन आपका बनता है प्रोटिस्टा। अर्नेस्ट ने प्रोटिस्टा किंगडम आपको दिया है। उसके बाद अर्नेस्ट के बाद आए कॉपलैंड, तो कॉपलैंड ने 4 वर्गीकरण किया, 4 वर्गीकरण किंगडम दिए, मतलब 4 किंगडम में उसको बांट दिया। तो चौथा जो उन्होंने दिया वो कौन सा दिया आपको? मोनेरा दिया।
ठीक है, तो दो पहले से थे, प्लांटी एनिमलिया दो पहले से थे, प्रोटिस्टा आया जो अर्नल हैकल ने दिया, तो तीन हो गए, तीन वर्गीकरण, यानी इसने तीन का दिया है। लिनियस ने टू किंगडम, अर्नेस्ट ने 3, कॉपलैंड ने 4 और आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। दूसरा क्वेश्चन यहां से आपका बन गया, एक्स्ट्रा क्या दिया उन्होंने, एक अलग से क्या दिया, प्रोटिस्टा दिया अर्नेस्ट हैकल ने, मोनेरा दिया कॉपलैंड ने, और आर.एच. विटेकर ने दिया आपका कवक फंजाई। ठीक है, तो आर.एच. विटेकर ने फंजाई दे दिया, यानी आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पूरे हो गए। उसके बाद जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूह में वर्गीकृत करना पड़ता है ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके। तो अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया और उनका अध्ययन एक साथ किया गया, और जब उनका अध्ययन एक साथ किया गया तो जो विटेकर का 5 किंगडम वर्गीकरण था उसको सर्वाधिक मान्यता मिल गई, और सर्वाधिक मान्यता मतलब उसको एक्सेप्टेंस मिल गई, उसको समझ में आ गया कि हाँ यार ये जो है वर्गीकरण जो है, ये क्लासिफिकेशन जो है ये सबसे बेस्ट है। लेकिन फर्दर उस क्लासिफिकेशन को भी डिवाइड किया गया दो चीजों में, उस क्लासिफिकेशन को भी दो चीजों में डिवाइड कर दिया गया। और डिवाइड करने वाले जो साइंटिस्ट थे जो आर.एच. विटेकर के बाद आए, उनका नाम था मार्गेलिस और स्वार्ट्स। ये दोनों आते हैं और कहते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो बिल्कुल सही है, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा एडिशन हम करेंगे, थोड़ा सा एडिट उसको करेंगे। यानी कि हमने क्या किया कि उसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिवाइड कर दिया। यानी फर्दर कोई ऐसा चेंज नहीं किया, लेकिन जो एक साथ क्लासिफिकेशन किया गया था उसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिवाइड कर दिया, जिसमें उन्होंने यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा को रखा, फंजाई को रखा, प्लांटी को रखा और एनिमिलिया को रखा। और प्रोकैरियोटिक के अंदर उन्होंने सिर्फ एक जो कि था मोनेरा, सिर्फ मोनेरा को उन्होंने प्रोकैरियोटिक में रखा। तो यहां पे आपका जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हुआ। यहां के बाद और फर्दर इस चीज का क्लासिफिकेशन नहीं किया गया, फिर इनके बारे में एक एक करके क्या की गई, स्टडीज की गई, और एक एक स्टडी हम भी करेंगे, लेकिन इनकी अच्छे से स्टडी हम आने वाले टॉपिक्स में वैसे भी कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम एक परिचय देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि उनके बारे में क्या है, क्या बातें बताई गई, क्या पढ़ा गया उनके बारे में। ठीक है, तो यहां तक के क्वेश्चन क्लियर हुए। मार्गेलिस और स्वार्ट्स कौन थे जिन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिवाइड किया? 2 किंगडम लिनियस, 3 किंगडम एस्टन हैकल और 4 किंगडम कॉपलैंड, 5 किंगडम हो गया आपका आर.एच. विटेकर। ठीक है, जीनस स्पीसीज वाला जो कंसेप्ट था वो आपको कैरोलस लिनियस की एक बुक थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। ये सिस्टेमा नेचुरी नाम की एक बुक थी जिसके अंदर वो क्लासिफिकेशन दिया गया। ठीक है, चलिए 3 स्टेप होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, पहचान, वर्गीकरण और नामकरण। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपके कहीं से भी जहां तक अभी तक हमने पढ़ा है वहां से बन सकते हैं, जहां जहां हमने बनाया वहां पे हाईलाइट भी किया है बार बार चीजों को। तो चलिए फर्स्ट हमारे पे आते हैं प्रोकैरियोटिक पे, जो मार्गुलिस और स्वार्ट्स ने किया है। प्रोकैरियोटिक बताया है किसको, मोनेरा को। तो मोनेरा के बारे में हम पढ़ते हैं। यह है एक कोशीय मतलब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, अर्थात इनमें ना तो संगठित केंद्रक होता है ना ही विकसित कोशिकांग होता है, मतलब ये पूर्ण विकसित नहीं होते। प्रोकैरियोटिक के अंदर रखा है तो ये पूर्ण विकसित नहीं है। इनमें केंद्रिका झिल्ली का भी अभाव होता है। केंद्रिका झिल्ली का मतलब है सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी। इसके बाद इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। कुछ में कोशिका भित्ति है, कुछ में सेल वॉल है और कुछ में नहीं। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स, प्रकाश संश्लेषी अथवा विषमपोषी मतलब है हेटेरोट्रॉप्स, मृत जीवी परिजीवी दोनों हो सकते हैं।
एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, इसका एग्जाम्पल आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट किंगडम की बात करते हैं जो कि है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा फिर से पूछता हूं, प्रोटिस्टा किसने दिया? एक्स्ट्रा प्रोटिस्टा किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। ठीक है, तो अर्नेस्ट हैकेल ने प्रोटिस्टा दिया। मोनेरा आपको दिया किसने? कॉपलैंड ने। ठीक है, और फंजाई जो है, कवक जो है, वो आपको विटेकर ने दिया एक्स्ट्रा। बाकी के किंगडम पहले से बने हुए थे। इनमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, हालांकि कभी कभी ये बहुकोशीय भी हो जाते हैं। ठीक है, कैल्प और समुद्री घास इसका एग्जाम्पल है। प्रोटिस्टा पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करता है। प्रोटिस्टा पादप जंतु और कवक जगत, जंतु और कवक यानी कि फंजाई, पादप और जंतु के बीच की कड़ी है प्रोटिस्टा। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं भी पाई जाती है। कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, अथवा ये स्वपोषी, हेटरोट्रॉप्स विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। एग्जाम्पल यूनिसेलुलर शैवाल, शैवाल का मतलब है यहाँ पे एल्गी। ठीक है, डाइटम प्रोटोजोआ यूग्लिना, यूग्लिना के बारे में हम पढ़ेंगे जब कड़ियां पढ़ेंगे कि दो किंगडम को आपस में जोड़ने वाली कड़ी क्या है, तो वो कड़ी है आपकी यूग्लिना, जो पादप यानी प्लांट को और एनिमल के बीच की जो कड़ी है वो यूग्लिना है। तो कड़ी के लिए भी हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। ठीक है, पैरामीशियम हो गया, क्लोरेला हो गया, अमीबा आदि इसके क्या है? एग्जाम्पल्स हैं, इस जगत के सदस्य हैं। अगले जगत पे चलते हैं, अगले किंगडम पे चलते हैं, इसका नाम है फंजाई। कवक इसको कहा जाता है, ये बहुकोशीय यूकैरियोटिक सेल है। मोनेरा सिर्फ प्रोकैरियोटिक था, बाकी जितने भी है वो सब क्या है? यूकैरियोटिक है, और ये है बहुकोशीय यानी कि है मल्टी सेलुलर। ये विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। अतः इनमें मृतजीवी भी कहा जाता है, इन्हें मृतजीवी भी कहा जाता है। ठीक है, इनमें से कहीं अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में बहुकोशीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। एक विशेष अवस्था में आने के बाद ये अपने आप बहुकोशीय मल्टीसेलुलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन कवकों में काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, कोशिका सेल वॉल इनमें पाई जाती है। ठीक है, जो किससे बनी होती है? काइटिन से। यीस्ट, पेनिसिलियम, मशरूम इस किंगडम के क्या हैं? कुछ एग्जांपल्स हैं। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट किंगडम पे, जो है प्लांटी, पादप। ये सेलुलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। ये स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रक्रिया द्वारा स्वयं का भोजन भी बनाते हैं। अतः क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इस वर्ग में आते हैं। जिनके पास भी क्लोरोफिल होता है वो सभी लोग इस वर्ग में आ जाएंगे। इनका शरीर उत्तकों एवं अंगों से निर्मित होता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम सिर्फ एक परिचय देख रहे हैं, इनको अच्छे से हम आने वाले जो भी वीडियोस है उनमें पढ़ लेंगे। जंतु एनिमिलिया इनको कहा जाता है इस किंगडम को। इस जगत में सभी बहुकोशीय जंतु समभोजी, हेलोजोइक, यूकैरियोटिक, ठीक है, उपभोक्ता जीव सम्मिलित है, यानी दूसरों पर निर्भर कर रहे हैं। इनको मेटोजोआ भी कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन कंफर्म बनेगा कि कौन से किंगडम को आप मेटोजोआ बुला सकते हो, तो मेटोजोआ आप एनिमिलिया को बुला सकते हो। इसमें हाइड्रा, जेलीफिश, कमी, सितारा मछली, सरीसर्प, उभयचर पक्षी, स्तनधारी जीव, हम लोग, आप लोग, सब लोग इसी के अंदर आते हैं, इसी किंगडम में आते हैं। तो ये हमारे किंगडम का कुछ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो आज हमने कुछ परिचय देखा है। इसके बाद जो भी साइंटिफिक नेम्स होंगे, जो भी ब्रांचेस होंगी बायोलॉजी की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे और उस क्वेश्चन की सीरीज के साथ हम इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन देखेंगे और इन टॉपिक्स को और अच्छे से हम कंफर्म कर लेंगे, ताकि कहीं से भी सवाल आ जाए वो हमें आता हो। तो आज के लिए इतना ही गाइस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।